अशोक यादव जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव एक युवा नेता के रूप में अब अपनी परंपरागत पहचान से दूर एक नई पहचान बनाना चाहते हैं और उसमें उनके पास इस वक्त राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन इस वक्त उनके साथ राहुल गांधी की ताकत भी है जो विपक्ष के नेता हैं इस वक्त देश की संसद में। और कांग्रेस पार्टी का अपना एक आधार रहा है उत्तर प्रदेश में, हालांकि आज वो हाशिए पर है। आज कांग्रेस पार्टी जिस परेशानी के दौर से गुजर रही है, लेकिन हाथी जो मरा हुआ, शेर जो मरा हुआ है, वो जो हमने जितनी कहावतें सुनी है कांग्रेस पार्टी पर भी वो कहावत लागू होती है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी का जो भी पुराना जितना भी वर्कर है और अगर ये ब्राह्मण का कार्ड खेलने में अखिलेश यादव सफल हो जाते हैं, कांग्रेस भी अपने इतिहास को याद दिला पाती है, उत्तर प्रदेश की अपनी जो विरासत है उसको जगा पाती है जनता के मन में। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप एक वोट बैंक को अपने साथ लेने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि बीजेपी और योगी वो दोनों भी बहुत अलग अलग मजबूत स्तंभ हैं। तो आप एक की तरफ हमला करेंगे, दूसरा भी, मतलब अपने आप में वो एक भी है और दो स्तंभ भी हैं, आपको नहीं लगता? देखिए मीना जी, आपने जो कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ये सिनर्जिस्टिक गठबंधन है, और सिनर्जिस्टिक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा कि इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो भी इंडिया के गठबंधन के हमारे घटक दल हैं, उनके लीडरशिप में इस हिंदुस्तान की जनता ने हर प्रदेश में अपना विश्वास व्यक्त करने का काम किया। और खास तौर से अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अगर दूर हुई है, उसको बहुमत से किसी ने दूर किया है, उसके मुंह से निवाला अगर किसी ने छीना है, तो वो अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश से छीना है। तो अब वो सबसे ज्यादा बौखलाहट उनको इसी में है। रह गई बात, आप जो बार बार ब्राह्मण शब्द का पूछ रही हैं, मैं अभी भी वही बात कहूंगा कि ब्राह्मण समाज को लेकर के हमारे नेताजी, माननीय श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, हर लोगों ने, चाहे वो सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, मीना जी, ब्राह्मण समाज को यथोचित सम्मान देने का काम किया है और हमेशा किया है। न सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी और सपा समाजवादी पार्टी में यही अंतर है। उनके यहाँ क्या होता है कि जब तक राजनीतिक लाभ किसी वर्ग से, किसी नेता से हो रहा है, तब तक उसको सर आंखों बिठा के रखेंगे। जैसे ही राजनीतिक लाभ उस व्यक्ति से, उस समाज से मिलना बंद हो जाएगा, उनके मतलब उनको दूर करने में एक सेकंड देरी नहीं लगाते। लेकिन हम लोग इमोशनल लोग हैं, हम लोग अपनी भावनाओं को लेकर के चलते हैं। समाजवादी पार्टी, हम लोग हमेशा उस नेता को, उस समाज को सम्मान देते हैं, चाहे भले उसका अपेक्षित हम लोगों को राजनीतिक लाभ मिला हो या न मिला हो। यही मूलभूत अंतर है। अभी हमारी बहन प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें कर रही। देखिए इनको राजनीति में शुचिता बहुत जरूरी है, मीना जी, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम आप एक एज ए एंकर आप इस चीज को टोक रही हैं और अच्छी बात है, क्योंकि कहीं कहीं तो देखा जाता है कि ऐसी चीजों से लोग मसाला खोजते हैं कि इसको फिर हाईलाइट करके दिखाएंगे, फलाने ने बोला, दिखाने ने नहीं बोला। ये सब चीजें राजनीति में नहीं ठीक है। किसी भी नेता को, चाहे वो हमारा नेता हो चाहे आपका नेता हो, सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल उसके लिए करना चाहिए, और यही राजनीतिक शुचिता हर वर्ग को दिखाना चाहिए, हर नेता को दिखाना चाहिए, मीना जी।